up everybody, welcome back to my channel and it's time for camera basic part 2. Hey guys, my name is Ashish and today I'll explain white balance. और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को बहुत ही सिंपल रखूं और वैसे भी मेरे को वीडियो में कोई ड्रामा वगैरह क्रिएट करना नहीं आता, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। और मैंने पहले भी बोला है कि मोस्ट ऑफ माई कंटेंट आर फॉर बिगिनर्स. So I'll try to explain white balance in the simplest manner. So without wasting any time, let's understand white balance. तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वाइट बैलेंस। तो दोस्तों अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपके कैमरा की ऐसी सेटिंग विच अलाउज योर कैमरा टू कैप्चर वाइट कलर एज वाइट, दिस इज वाइट बैलेंस, सिंपल। और इसी वाइट कलर को, इसी न्यूट्रल कलर को बेस बना के आपका कैमरा बाकी सारे कलर को कैप्चर करता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका कैमरा वाइट कलर को ठीक तरीके से रीड नहीं करता है तो बाकी जितने भी कलर होंगे आपकी फ़ोटो में वो भी कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट होंगे और प्रॉपर ठीक तरीके से कैप्चर नहीं होंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि वाइट बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फोटो में। हाँ, अगर आप रॉ कैप्चर करते हैं तो वाइट बैलेंस उतना मैटर नहीं करता। आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके वाइट बैलेंस को बड़े आसानी से फिक्स कर सकते हैं। स्टिल आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना एक्यूरेट वाइट बैलेंस आप कैप्चर कर सकते हैं इन कैमरे में, उतना एक्यूरेट आपको इन कैमरा वाइट बैलेंस कैप्चर करना चाहिए। रियल प्रॉब्लम तब है जब आप जेपीईजी या किसी भी अदर कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा या बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होता। आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके वाइट बैलेंस को फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, माइनर एडजस्टमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं पर आप पूरी तरीके से फिक्स नहीं कर सकते वाइट बैलेंस को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है एंड यू शुड ट्राई टू कैप्चर करेक्ट वाइट बैलेंस इन कैमरा ओनली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो वाइट बैलेंस है ये बहुत ही ईजिली ओवरलुक्ड सेटिंग है, बहुत ही ईजिली ओवरलुक्ड फीचर है। बड़े आसानी से आप इसको नज़रअंदाज कर देते हो क्योंकि एज अ बिगिनर हमारा जो फोकस होता है पूरी तरीके से एक्सपोजर पे होता है, फोकस पे होता है, कॉम्पोजिशन पे होता है। तो हम वाइट बैलेंस को बड़े आसानी से ओवरलुक कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो उस केस में हमारा फ़ोटो या तो बहुत ज़्यादा वार्म होता है या बहुत ज़्यादा कूल होता है और एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसको चेंज करने से हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वाइट बैलेंस है ये बहुत आसानी से नज़रअंदाज होने वाला सेटिंग है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वाइट बैलेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वाइट बैलेंस एक ऐसी सेटिंग है कि ये आपकी फ़ोटो का टोन, फ़ोटो का मूड पूरी तरीके से बदल सकता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब भी आप वाइट बैलेंस के बारे में सीखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक और टर्म है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके सामने आएगा, वो है कलर टेम्परेचर। तो आपको कलर टेम्परेचर के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप वाइट बैलेंस को पूरी तरीके से समझ सकें और उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसको मेज़र करने के लिए, कलर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए केल्विन वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने ये बार बार आएगा कलर टेम्परेचर और केल्विन, तो आपको ये पता होना चाहिए। केल्विन वैल्यू जितना कम होगा, 2000, 2500, 3000, तो जो कलर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वार्म होंगे और जैसे जैसे केल्विन वैल्यू बढ़ता जाएगा 8000, 9000, 10000, तो वो बहुत ज़्यादा कूल और ब्लूइश टोन पे चलता जाएगा कलर टेम्परेचर आपका। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है वाइट बैलेंस को समझने के लिए। सो अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, तो हम अगर गलत वाइट बैलेंस या गलत कलर टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ़ोटो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। या तो हमारा फ़ोटो बहुत ज़्यादा वार्म दिखेगा, बहुत ज़्यादा ऑरेंज लगेगा, या तो बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा, ब्लूइश टोन पे चला जाएगा। तो जो टोन या जो मूड हमारे को एग्जैक्टली चाहिए, जो कलर चाहिए हमारे को फ़ोटो में, वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द करेक्ट वाइट बैलेंस सेटिंग इन योर कैमरा। ओके, लेट मी शो सम एग्जांपल्स। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अपने कैमरा को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा यूजिंग कैनन कनेक्ट ऐप और फिर हम वाइट बैलेंस को चेंज करके देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल कलर है, ओवरऑल टोन है अभी, वो किस तरीके से बदलता है अलग अलग वाइट बैलेंस सेटिंग के साथ। ओके, सो अभी जो वाइट बैलेंस है दैट इज एट ऑटो और जो ओवरऑल कलर, ओवरऑल टोन है जैसा हमारे को चाहिए, मतलब हमारे को वैसा कलर मिल जा रहा है ऑटो वाइट बैलेंस में भी। हाँ, एक बात और बता दूं, जो मेरा लाइट सोर्स है दैट इज गोडॉक्स SL60W, तो दैट इज समवेयर अराउंड 55 और 5600 केल्विन, मतलब डे लाइट बैलेंस्ड है। तो हम अलग अलग वाइट बैलेंस को सेट करके देखते हैं कि डे लाइट बैलेंस्ड के कंपेरिजन में जो कलर टेम्परेचर है, जो टोन है, वो किस तरीके से बदलता है। ओके, अब जो मैंने वाइट बैलेंस सेट किया है दैट इज़ एट डे लाइट और जो मेरा लाइट सोर्स है वो भी डे लाइट है। तो मतलब जो रिजल्ट हमारे को मिल रहा है, ओवरऑल कलर, ओवरऑल टोन जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं ऑटो के बराबर का है, थोड़ा सा मतलब जस्ट स्लाइटली वार्मर है उससे। ओके, तो अभी मैंने जो वाइट बैलेंस है उसको सेट कर दिया है टंगस्टन पे और आप खुद देख पा रहे होंगे जो ओवरऑल कलर है, जो ओवरऑल टोन है वो पूरी तरीके से बदल गया है, ब्लूइश टोन आ गया बहुत ज़्यादा अब। तो ऐसा क्यों हुआ, लेट मी एक्सप्लेन।
टंगस्टन कहने का मतलब ये है 2500 से लेके 3000 केल्विन। सो टंगस्टन का टेम्परेचर जनरली 2500 से 3000 केल्विन के बीच में होता है। तो अब हमने अपने कैमरा को ये बोला कि जो मेरा लाइट सोर्स है इसका कलर टेम्परेचर है 2500 से लेके 3000 केल्विन के बीच में, पर एक्चुअली इसका कलर टेम्परेचर है 5600 केल्विन, जो कि एक डे लाइट बैलेंस्ड है। तो आपका कैमरा क्या करता है, हमने इसको इंस्ट्रक्शन ये दिया कि जो कलर टेम्परेचर है, जो लाइट सोर्स है, ये बहुत ज़्यादा वार्म है। तो आपका कैमरा क्या करता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लू टोन ऐड कर देता है, इसीलिए आप ब्लू टोन बहुत ज़्यादा देख पा रहे होंगे अभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सेट वाइट बैलेंस। सो जनरली 3 तरीके से हम वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। पहला AWB मतलब ऑटो वाइट बैलेंस, दूसरा यूजिंग प्रीसेट्स, एंड तीसरा कस्टम वाइट बैलेंस यूजिंग केल्विन वैल्यू। सो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो वाइट बैलेंस के बारे में। दोस्तों मोस्ट ऑफ द DSLR और मिररलेस वर्क रियली वेल इन ऑटो वाइट बैलेंस, और 90-95% केसेस में आपको काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देते हैं वाइट बैलेंस की, और काफ़ी अच्छा कलर टोन मिल जाता है आपको ओवरऑल। स्पेशली जब आप आउटडोर्स में शूट कर रहे होते हैं तो लाइटिंग पे आपका कंट्रोल नहीं होता, लाइटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा क्लाउड आ जाता है कभी, या बहुत ज़्यादा सन निकल के आ जाता है, तो आपका लाइटिंग पे कंट्रोल नहीं होता और आप बार बार वाइट बैलेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे आप ऑटो में रखेंगे तो आपको ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ यूजिंग प्रीसेट्स। सो दोस्तों जितने भी कैमरा आते हैं DSLR मिररलेस, आपको उसके अंदर कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं। आप जो भी ब्रांड शूट करें, मैं कैनन शूट करता हूँ, तो वहाँ पे जनरली आपको डे लाइट, क्लाउडी, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट इस तरीके के प्रीसेट मिल जाते हैं, और जनरली मोरलेस सारे कैमराज में आपको यही सारे प्रीसेट्स मिलते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके, डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइटिंग सोर्स कौन सा है, इसका इस्तेमाल करके आप जो एक्यूरेट वाइट बैलेंस है उसको सेट कर सकते हैं। सपोज अगर आपका जो लाइट सोर्स है वो एक LED लाइट है जो कि जनरली डे लाइट बैलेंस्ड होता है, तो वहाँ पे आप डे लाइट प्रीसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप टंगस्टन लाइट सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो वाइट बैलेंस है उसको टंगस्टन पे सेट कर सकते हैं, और ओवरऑल आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, अब जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ कस्टम वाइट बैलेंस। तो दोस्तों कस्टम वाइट बैलेंस हम जनरली 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। पहला है यूजिंग ग्रे कार्ड, उसकी फ़ोटो वगैरह लेके, तो ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ग्रे कार्ड का इस्तेमाल करके आप वाइट बैलेंस को कैसे सेट कर सकते हैं, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। जो दूसरा मेथड है कस्टम वाइट बैलेंस का, वो है यूजिंग केल्विन वैल्यू। तो आप एग्जैक्ट केल्विन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट बैलेंस को सेट करने के लिए। अगर आपको लाइट सोर्स का केल्विन वैल्यू पता है कि अगर ये मेरा जो लाइट सोर्स है इसका जो केल्विन है, कलर टेम्परेचर है 5000 केल्विन है, तो आप उसके अंदर केल्विन वैल्यू पे 5000 पे सेट कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली आपको जो भी केल्विन वैल्यू चाहिए उसको सेट करके वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट वाइट बैलेंस एंड हाउ टू यूज़ इट। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया मैंने, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो वाइट बैलेंस। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, लेट मी नो इन दी कमेंट्स, and I'll see you in the next one.